हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज का अपना बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लेक्चर डायमेंशन, जिसमें हम आपको टॉप 10 डायमेंशन कराएंगे और जो कि बोर्ड और कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे एग्जाम जेई और नीट में ये बहुत ही पूछी जाती है। तो आज हम करवाते हैं डायमेंशन। हम इसमें ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुके हैं, जो भी मैथ वाला के वाई यूट्यूब चैनल पे जाइए और सर्च करिए मैथ वाला के वाई वेस्ट वीडियो ऑन द डायमेंशन, इसमें आपको मिल जाएगी। उसमें हमने आपको एकदम कैसे निकालते हैं डायमेंशन, सारा तरीका बढ़िया से बताया हुआ है। राइट, तो ये डायमेंशन और स्टार्ट करेंगे। जो हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी क्या पी क्यू, पी क्यू का मतलब होता था फिजिकल, पी क्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी थी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम उसके ऊपर एक ट्रिक भी लेके आए हैं, जो कि ट्रिक अभी भी मार्केट में आई है और ताज़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी होगी और जिसमें हमें 7 पी क्यू याद करने में बहुत ही आसानी होगी। राइट, तो लगाते हैं ट्रिक क्या है। सबसे पहले लिख देते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी और एक है लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 पी क्यू है, यानी 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ये याद करनी होती है और ये बोर्ड में तो पूछी जाती है कि कौन सी पी क्यू इसमें है, कौन सी नहीं। 4 ऑप्शन दे देते हैं तो ये करके पूछी जाती है। तो हम लोगों ने ट्रिक बनाई है: लंबा, लंबा, मोटा, टीटी, लंबा मोटा टीटी, कल्लू आया, लंबा मोटा टीटी कल्लू आया। यानी एक लंबा और मोटा टीटी था, इसका नाम था कल्लू आया। लंबा यानी एल, तो लेंथ हो गया। मोटा एम, यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एम, यानी एम से मास हो गया। टी से टाइम हो गया, फिर टी है टेम्परेचर हो गया। अगर ये ऊपर नीचे हो जाती है कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम हो जाए, कोई भी चेंज नहीं होता, वो एक सीरियल नंबर होता है कि कुछ भी कह सकते हैं आप। कहाँ से करंट, कहाँ से करंट, लू, लू से लुमिनियस इंटेंसिटी, आया यानी आ से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद होगी ट्रिक, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि लंबा यानी एल यहाँ से लेंगे तो लेंथ हो गया, मोटा एम लेंगे, मास हो गया, टी टाइम हो गया, फिर टी टेम्परेचर हो गया, और कहाँ से करंट हो गया, लू लुमिनियस इंटेंसिटी, आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सही बात है, लंबा है तो लेंथ होगी, मोटा तो उसको कुछ मास होगा, और एक टाइम पे आएगा, कुछ टेम्परेचर होगा उसका। ऐसे चलते हैं और इनके कुछ सिंबल होते थे, हम सिंबल आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। लेंथ का सिंबल एल होता था, मास का एम होता था, और टाइम का टी होता था, और टेम्परेचर का कैपिटल के, करंट का ए होता था, और लुमिनियस इंटेंसिटी का जो कि होता था सी डी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता था मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। यानी इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम सारी डायमेंशन को प्रूफ करेंगे। कोई भी डायमेंशन होती है हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, बट आज हम आपको जो कि टॉप 10 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है उन्हीं की डिटेल वीडियो में बात करेंगे। राइट,
तो सबसे पहले एक चर्चित में है वेलोसिटी। शुरुआत करते हैं वेलोसिटी। अगर आपको कहीं मिल जाती है कि कोई लेंथ है, अगर कहीं लिखा है डिस्प्लेसमेंट, कहीं लिखा है रेडियस, या कहीं लिखा है रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कोई भी जो लेंथ होती है तो उस लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो केवल एल होगी, राइट। कभी कभी लोग फंस जाते, कहते लेंथ की एल होती, डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन बताई नहीं सर ने क्या होगी, रेडियस की डायमेंशन क्या होगी। यानी कोई भी एक रेडियस होगी तो वो यहाँ से आगे लेंथ होगी, और लेंथ होगी तो हम उसको एल में मेजर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। एक छोटी सी बहुत ही पहली डायमेंशन है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होती थी वो होती थी एल होती थी, और टाइम की जो होती थी डायमेंशन टी होती थी। यानी टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते थे और डिस्प्लेसमेंट को एल से। ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब टी माइनस वन कैसे हो गया, यानी टी की पावर ये माइनस वन कैसे हो गया, यानी जब कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है तो ऊपर जब जाती है तो अपनी जो पावर होती है उसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है, राइट, जो कि लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग होता है। लॉ ऑफ इंडिसेस जो कि हम लॉगरिथम में आपको पहले से बता चुके हैं, राइट। अगर हम जैसे इसकी यूनिट निकालते हैं कि यूनिट क्या होगी, डायमेंशन से ही इसकी यूनिट निकाल सकते हैं और यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होता था मीटर पर सेकेंड। अब खुद सोचिए जो मीटर होता था उसकी एल होती थी जो कि डायमेंशन सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, और टाइम किसको टी से लिखेंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं एल टी माइनस वन। और इनको एक बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, इनको बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। यानी एल टी माइनस वन है, इनको दो सिक्योरिटी गार्ड लगा दीजिए, बढ़िया से बंद हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं एसिलरेशन की। एसिलरेशन बहुत ही है, कभी के एसिलरेशन जगह लिखा होता है ग्रेविटी, तो यहाँ पर कोई नर्वस होने की बात नहीं है। कभी कभी लिखा होता है रिटार्डेशन, क्या लिखा होता है, रिटार्डेशन। अगर रिटार्डेशन लिखा है तो फिर भी हम वही रखेंगे कि और एसिलरेशन बोलो या ग्रेविटी बोलो या रिटार्डेशन बोलो, बात एक ही है। और इनका फॉर्मूला होता है एसिलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, या कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन हमने पहले से निकाल रखी है एल टी माइनस वन। अगर नहीं पता है हम उसको निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल होती है, टाइम की टी होती है, जो कि हो गया एल टी माइनस वन। अगर नहीं पता हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो एल टी माइनस वन अपॉन टाइम की डायमेंशन टी, इसको सही से लिखेंगे कितना हो जाएगा एल टी माइनस टू। यानी एक टी माइनस वन ऊपर था, अगेन फिर से ऊपर गया एल टी माइनस टू, और इसके दो लगा दो बॉडी गार्ड जिसको बोलते बिग ब्रैकेट, इसमें बंद कर दो। तो हम लोगों ने दो डायमेंशन पढ़ ली कि एक एसिलरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है, इसका यूनिट पूछ लिया जाता है और डायमेंशन भी पूछ ली जाती है। थर्ड पे हम लोग बात करेंगे फोर्स। किसकी बात करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। हमको पहले से पता है कि जो एक्सीलरेशन है उसकी डायमेंशन निकली थी एल टी माइनस टू। जब आप 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी डायमेंशन अपने आप याद हो जाएंगी। और हम निकाले थे वेलोसिटी की डायमेंशन निकली थी एल टी माइनस वन। अब मास है, मास को सिंबल लेते थे एम, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, इनटू एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है
एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, तो ये हो गई एम एल टी माइनस टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह पूछी जाती है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। हम कोई भी डायमेंशन निकालते हैं, कभी कभी फोर्स की हमें डायरेक्ट ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको याद रखेंगे कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो एम एल टी माइनस टू होती है, राइट। हम इनको याद कर लेंगे कि एक्सीलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू पढ़ेंगे, वेलोसिटी को पढ़ेंगे एल टी माइनस वन पढ़ेंगे, और फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ओके, एक बात और होती है कि जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यही होता है, जैसे फोर्स नहीं, ये जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू है। यानी कोई भी डायमेंशन होगी तो उस डायमेंशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, डायमेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हम उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं कि एम पावर जीरो, एल जीरो और टी जीरो। अगर कोई जैसे ए आ गया या सी डी आ गया तो लिख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म एम एल टी होता है, इनकी पावर में जीरो 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 होता है। अगर कोई वन आता है तो वन लिखेंगे। कभी कभी जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होती है वन अपॉन टी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वन अपॉन टी, और टी होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड, क्या होगा, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड टी, तो इसको आ गया टी माइनस वन, यानी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी टी की पावर माइनस वन। हम इसको पढ़ेंगे टी माइनस वन, और इनको बिग ब्रैकेट के अंदर बढ़िया से बंद कर दो। अगर कहीं कहीं लिखा होता कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, कभी कभी तो ये लिखा मिलेगा तो टिक मार देंगे, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा मिला एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी माइनस वन, तो ये दोनों सेम है, क्योंकि डायमेंशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है एम एल टी। हमेशा एम एल टी के फॉर्म में जाइए, एम एल टी नहीं लगेगी पेनाल्टी, एम एल टी नहीं लगेगी पेनाल्टी। तो हम लोगों ने अभी एक सीख ली, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन क्या हो गई, टी माइनस वन। अब हम एक बात कर लेते हैं चौथी, जो कि वर्क, क्या है, वर्क है। वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन हमको पता है तो हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर नहीं पता है हम वो निकालेंगे। अब निकालेंगे, फोर्स होता है, फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर लिखेंगे मास, डायमेंशन एम हो गई, एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू, तो थोड़ा टाइम लगेगा। यानी जब भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाएंगे तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता है जो कि डायमेंशन निकाल सको। पहले हमें प्रैक्टिस कर रखी है तो सारी चीज़ें पता रहती हैं, राइट। तो हमने पहले से लिखा है फोर्स की जो डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू होती है, तो आप डायरेक्ट लाएंगे एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लेंथ होती है, और इनको दोनों को बंद कर दो बढ़िया से ब्रैकेट में, ये हो जाएगा एम, ए के लिए है, ए के लिए बेस समान है तो घाते ऐड हो जाती हैं, एम एल टू टी माइनस टू, और लगा दो बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बिग बॉस, एम एल टू टी माइनस टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एम एल टू टी माइनस टू, जो कि वर्क की डायमेंशन है। कहीं भी ये जो होता है वर्क, ये एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। किसका होता है, एनर्जी। अगर आपको ये पूछा जाता कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हम इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं एम जी एच, तो एम की डायमेंशन एम हो गई। अब जी जो कि एक्सीलरेशन था, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सीलरेशन को ही हम जी बोलते हैं और इसको ही रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। कहीं लिखा मिल जाए कि रिटार्डेशन की डायमेंशन क्या होगी, तो भाई एक्सीलरेशन की डायमेंशन को यूज करेंगे एम जी एल टी माइनस टू, और एच जो कि हाइट एक डिस्टेंस होती है उसकी भी एल होती है। तो कितना हो गया, ए के लिए एक ये है, तो एम एल टू, पहले से टी माइनस टू है,
ये हो गया ml2T-2। यानी पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन ml2T-2 है और ये एनर्जी है उसकी भी डायमेंशन ml2T-2 ही है। तो इसी में एक बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे हो गई काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब फार्मूला तो याद होना चाहिए, डायमेंशन के लिए आपको फार्मूला याद होगा, यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब इसमें एक बात नोटिस करने की बात होती है, जो भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता है, यानी जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हम उसको हटा देंगे और केवल जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी डायमेंशन निकालते हैं। एम की एम होगी डायमेंशन, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन LT-1 है, LT-1। तो ये कंप्लीट क्या हो गया MLT- और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा है, स्क्वायर भी लगाएंगे तो जब इसको ओपन करेंगे तो LV2 हो जाएगा, T-2 भी हो जाएगा, ML2T-2। आप देखिए एनर्जी वर्क की डायमेंशन यही निकली, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन यही निकली, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन यही निकली, राइट। तो नोट कर लीजिए, नोट करिए कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी और एक आता है काइनेटिक एनर्जी। और जहाँ भी एनर्जी लगा तुम्हें पीछे एनर्जी वर्ड लगा लिए तो आप तुरंत वहाँ से निकाल लो कि इसकी डायमेंशन क्या होगी ML2T-2, फोर्स की MLT-2, फ्रीक्वेंसी T-1 और वेलोसिटी की LT-1 और एक्सीलरेशन की LT-2। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। किसकी बात करेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स होता था उसको बहुत पढ़ा बचपन में, याद होता था फॉर्मूला F=gm²/r²। कभी कभी होता जैसे मास अगर डिफरेंट है तो लिखा होता था Gm1m2/r²। अब इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका नाम कैपिटल G है। अगर हम कैपिटल G की बात करें, यहाँ से कैपिटल G निकालें तो फोर्स इंटू आर रेडियस का स्क्वायर अपॉन m² हो जाएगा। हमने यहाँ से G की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो पता है डायमेंशन पुट करते जाएंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई MLT-2 इंटू आर एक रेडियस होती है जो कि लेंथ होगी और लेंथ की डायमेंशन L होती है, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे अपॉन m का स्क्वायर इसके लिए लगा दिया। एक m से एक m कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक m बचा है, एक इस m को ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा m-1, एक L ये है, L2 इधर है, यानी बेस जब सेम होते हैं पावर ऐड हो जाएगी L3T-2 और इनको बढ़िया से बंद कर दो, किसमें इनके चारों तरफ लगा दो सिक्योरिटी। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की m-1 L3T-2। यानी आप हर तरीके की डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन हो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आप भी 2 3 4 यहाँ पे वर्क की भी लिख लीजिए, वर्क ML2T-2, यानी 4-5 डायमेंशन बताऊँ, आप हर कोई डायमेंशन का यूज करके, इन डायमेंशन का यूज करके कोई भी डायमेंशन प्रूफ कर सकते हैं। अब हम इससे एक बात कर लेते हैं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, अब बात करते हैं खूबसूरत प्यारा प्लांक कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे? प्लांक कांस्टेंट, जो कि हमारा नाम है H। तो इसका फॉर्मूला था E = हम लोगों ने पढ़ा था H न्यू। ये जो न्यू होती है इसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी,
इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यू, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। हमें किसका निकालना है, एच। एच है हमारा क्या, प्लांक, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। तो एच निकालेंगे तो हो जाएगा ई अपॉन न्यू। अब ई एक एनर्जी है, यही पे आता था एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन होती थी ml2T-2। तो हम लिखेंगे ml2T-2, और एक न्यू है, इसकी डायमेंशन हम पहले बता चुके थे, कहाँ कहाँ, T-1, T-1, T-1। अब T-1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ml2Tn, यानी -2, पावर नीचे निगेटिव ऊपर जाए पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, ml2T-1। अब बंद कर दो इनको बढ़िया से सोफा में। तो ये होगी प्लांक कांस्टेंट की, एच की क्या होगी डायमेंशन, ml2T-1। फॉर्मूला याद है, हर कोई डायमेंशन आप प्रूफ कर सकते हैं। अब एक और ले लेते हैं, क्या लें बताइए। प्लांक कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब थोड़ी मोमेंटम, किसकी बात करेंगे, मोमेंटम जो कि p होता है, और इसका फॉर्मूला होता है mb। mb मतलब मैथ वाला, mb मतलब मैथ वाला, नहीं मैथ वाला नहीं, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी डायमेंशन L-T-1। सर जी आपको याद नहीं है, आप देख लेते हो। अरे बेटा हमको याद है, हम देखते नहीं हैं। mL-T-1, mL-T-1। तो ये हो गई मोमेंटम की डायमेंशन, राइट। और निकालते हैं बढ़िया वाले। अब निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग पढ़ते थे, इसका फार्मूला होता था F = 6 पाई ईटा RV। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम इसको रिप्रेजेंट करते थे ईटा से। कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ईटा, इसका नाम है ईटा, बजा दो बीटा इसके ऊपर। तो हम यहाँ से ईटा निकाल लेंगे। अब इसमें एक नोटिस करने की बात ये है, न्यूमेरिकल वैल्यू 6 भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू पाई भी है, तो इनका कोई भी यूज डायमेंशन में नहीं होता है। इनको भगा दो पकड़ के घर पे अपने, कोई भी यूज नहीं होगा। तो निकालेंगे ईटा = F अपॉन RV, अब तुमको 6 पाई आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या कौन सी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका डायमेंशन में कुछ भी रोल नहीं है, हाँ सर, इसका कोई भी रोल नहीं, हमारी है तभी तो रोल होगा। मिटा दें, F = 6 पाई ईटा RV, F पाई आ गया। अब तो याद होगी इसकी डायमेंशन mL-T-2 है, बंद कर दे ब्रैकेट में। R एक रेडियस है जिसकी डायमेंशन L हो गई, V वेलोसिटी L-T-1। जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे ये सारी की सारी डायमेंशन आपको याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, याद। अब कर लो कट्टा पिट्टा, एक L से एक L, T-1 से T-1, यहाँ पे T-1 पहले से बचा है। अब क्या हो गया, L तो खत्म हो गया, M1 लिख सकते हैं, L0 ये तो लिख सकते हैं ना, L नहीं है तो L की पावर 0 तो लिख सकते हैं। अब बचा T-1, गलती हो गई है,
एक एल ये भी बच्चा है, कहाँ है? एक एल तो ये एल गया, ये भी तो एल है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल माइनस वन, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, क्या? एम वन एल माइनस वन और टी माइनस वन।